सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे तमाम व्यूअर्स, आप सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद मुबारक हो। आज उसी मुनासबत से हम बनाएंगे बिल्कुल इंस्टेंट मीठा, इंस्टेंट बर्फ़ी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर है मेरे पास, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, 2 कप। और इसके अंदर हम डालेंगे घी। घी आप बनास्पति भी ले सकते हैं और आप देसी घी भी ले सकते हैं और कोई सा भी ले सकते हैं। घी यहाँ पे है 3/4 कप। घी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो मिल्क पाउडर और घी के साथ इसकी बाइंडिंग सी बन जाए। हाथों में आपने लेके इसको देख लेना है कि ये बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। बस हमें इतना ही इसके अंदर घी को शामिल करना है। इसके बाद हम इसको हाथों के साथ यकजान कर लेंगे ताकि घी और मिल्क पाउडर एक साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बिल्कुल इंस्टेंट सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सब मिक्सिंग अब हमने ले ली है, इसको कवर करके साइड पे रखेंगे। और इसका दूसरा स्टेप, जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल ये 10 मिनट रेसिपी है। तो यहाँ पे चीनी आधा कप ली है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा कप पानी का। चीनी मेरे पास दानेदार है। मुझे बर्फ़ी में चीनी का क्रंच पसंद आता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप चीनी बारीक ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रोज़ एसेंस मैंने डाला है, ऑप्शनल है, लेकिन इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। चीनी और पानी को बस इतनी देर तक पकाना है कि ये चिपचिपा सा तैयार हो जाए, यानी कि एक तार, एक स्ट्रिंग इसके अंदर बनना शुरू हो जाए। उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे मिल्क पाउडर और घी जो हमने तैयार करके रखा था। और आपने अब इसकी मिक्सिंग देनी है। ख्याल रखिएगा कि मिल्क पाउडर बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। इसको मिक्स करना है हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे। तीन से 4 मिनट लगेंगे यहाँ पे बस। और ये बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट सा बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बनने की एक और निशानी ये भी है कि ये पैंदे को भी छोड़ना शुरू हो जाएगा, मिक्सचर पैंदे को छोड़ना शुरू हो जाएगा। बस 3 से 4 मिनट ही यहाँ पे लगेंगे और एक स्मूथ सा बैटर या मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। अब हम इसको मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। मोल्ड के अंदर मैंने बटर पेपर लगाया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप फिर सिंपली घी या ऑयल के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो अगर अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तो कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसकी गार्निशिंग करेंगे। मेरे पास यहाँ पे थोड़े से पिस्ता बादाम थे। आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्ज़ी आप करें। 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। आप चाहें तो फिर आप इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। बर्फ़ी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप इसमें कैरमलाइज़ चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको डिमोल्ड किया और बटर पेपर को हटाया और इसके बाद हम अपनी पसंद के हिसाब से इसकी पीसीस को काट लेंगे। बहुत झटपट सी तैयार होने वाला ये मीठा है। लाखों करोड़ों दुरूद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले मुबारक पर, आपके असहाब पर। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।